प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं जय मसीह करता हूँ। और आज जो हमारा दिन है, जो पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात 14वां रविवार, और आज की जो थीम है वो है परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर, और ख़ास तौर पर आज हम जो विचार करेंगे वो उस पैसेज पे विचार करेंगे जो हम सब जानते हैं, जिसमें 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे या अपने आप से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पे परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? कि हम क्या अपने परिवार की तरफ देखते हैं, अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं, अपने जो नज़दीकी लोग हैं उनकी तरफ देखते हैं, या ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके लिए हमें लगता है कि हम उनके पास अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो वो हमें उसकी सॉल्व करेंगे, फिर चाहे वो हमारे इलाके के नेता हों, मिनिस्टर्स हों। तो जब हम पे परेशानी आती है तो हम ज़्यादातर ऐसी जगहों को ज़्यादा पहले हमारे दिमाग में ऐसे लोगों के नाम या ऐसी जगहों के नाम आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम अपने परमेश्वर की तरफ जाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे और ख़ास तौर पर उसके सामने अपनी इस परेशानी को रखेंगे, तो हमें और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लिए सिर्फ परमेश्वर काफ़ी रहेगा हमारी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज भी हम ऐसे ही एक प्रॉब्लम के बारे में हम देखते हैं, जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया गया। और ये जो मिरेकल है, जो ये आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया था, वो हमें चारों गॉस्पल में उसके बारे में हमें मिलता है। चारों गॉस्पल राइटर्स ने उसको लिखा है अपने अपने गॉस्पल में। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पैसेज है या कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो उस चारों सुसमाचार लिखने वाले हमको बताना चाहते हैं। और हम अगर चारों गॉस्पल्स में इस पैसेज को पढ़ें तो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हमें मिलेगी, थोड़ा थोड़ा चीज़ें अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम आज जो विचार करेंगे वो मत्ती 14 और उसकी 13 से 21 आयत के ऊपर हम विचार करेंगे। हम मत्ती के पैसेज में से देखेंगे। और इसमें जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब शुरुआत में लिखा गया है, जब 13वीं आयत में, जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। तो यीशु मसीह ने क्या सुना, ये जानने के लिए हम थोड़ा अगर ऊपर देखें तो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या कर दी गई थी और उसका सर काट दिया गया था। और जब ये खबर यीशु मसीह को मिली तो हम ये जान सकते हैं कि एक तो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का फोर रनर हम बोलते हैं कि यीशु मसीह के आगे आगे वो रास्ता सीधा करने आया था। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि ये जो यूहन्ना था वो यीशु मसीह का कज़न था। तो जब ऐसी न्यूज़ यीशु मसीह को मिली तो ज़रूर वो परेशान हो गया होगा, दुखी हो गया होगा। इसलिए उसने ये सोचा कि एक सुनसान जगह में जाकर एकांत में जाना चाहा, ताकि वो इस समय को अकेले में बिताना चाहता था। हम भी अगर ऐसी कोई न्यूज़ हमें मिलती है तो हम भी एकदम परेशान हो जाते हैं, और ज़्यादातर हम में से लोग हैं जो एकांत में जाना पसंद करते हैं, अकेले में जाना पसंद करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के उसके बारे में विचार करने के बारे में या उस चीज़ के सोचने के लिए। तो हम भी सोचते हैं कि हम एकांत में जाएं। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये सोचा और वो नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह में जाना चाहा, एकांत में जाना चाहा, तो जो भीड़ उसके पीछे पीछे चली आती थी, उन्होंने सुनकर कि यीशु मसीह कौन सी जगह पे है, और वो पूरी भीड़ की भीड़ वहाँ पे यीशु मसीह के पास पहुँच गई। और जब यीशु मसीह ने देखा कि भीड़ की भीड़ उनके पास आ गई है, तो उन्होंने ये नहीं किया कि अपने चेलों को बोला हो इन सबको यहाँ से जाने को बोलो, मैं अकेला समय बिताना चाहता हूँ, या मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, इन सबको बोलो यहाँ से चले जाए। वहाँ पे हम उल्टा देखते हैं, जब हम देखते हैं कि उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी तो उन पर तरस खाया। तो यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए कि मैं यहाँ अकेले रहने आया हूँ, अकेला समय बिताने आया हूँ, लेकिन ये लोग आ गए, भीड़ आ गई, उसने उल्टा उन लोगों पे तरस खाया। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने ये जो पैसेज है, जो आश्चर्य कर्म है, ये किया, और इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं या क्या हम अपने जीवन में हम ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो अपना प्लान था कि एकांत में रहने का और थोड़ा समय अकेले में बिताने का, उसको तो साइड में करा, और वो उन लोगों की तकलीफ़ों को, उन लोगों से वो
मिलने लगा, उनसे बातचीत करने लगा, क्योंकि उसने खुद कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पहली चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनकी आत्मिकता की भूख मिटाई। जो हम पहली बात पे विचार करेंगे कि यीशु मसीह ने उनकी आत्मिक भूख थी जो उसको मिटाया। तो जब हम देखते हैं कि मार्क में अगर हम देखें, मरकुस में 6:34 में देखें, तो उसमें लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और तरस खाया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला ना हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तो मार्क हमें बताता है कि जब यीशु मसीह ने निकल कर देखा तो तरस तो खाया ही, और साथ ही उसके मन में यह आया कि उसने भीड़ को देखकर उसके मन में यह आया कि ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। फिर हम लूका में देखें तो वहाँ लिखा है, ये जानकर बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। तो हम देखते हैं कि लूका भी हमें बता रहा है कि यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा तो उसने क्या किया, आनंद के साथ उनसे मिला। जैसे मैंने पहले कहा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ कि मैं अकेला समय बिताना चाहता हूँ और ये भीड़ मेरे पीछे आ गई, लेकिन लूका हमें बताता है कि वो उनसे आनंद के साथ मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। तो जो भी, जैसे मैंने कहा, पहली चीज देखेंगे, परमेश्वर हमारी आत्मिक भूख मिटाता है। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि यीशु मसीह भी, वो जो भीड़ उसके पीछे आ गई थी, उनको बहुत सी बातें सिखाने लगा और परमेश्वर की राज्य के बारे में बात करने लग गया। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह जानता है कि जो हम इंसान हैं, जो हमारी जो सबसे मूलभूत आवश्यकता हमारी वो है आत्मिकता की, कि हमारे जीवन में आत्मिकता हो, हम परमेश्वर की में आत्मिकता में बढ़े, और उसी लिए वो उनको परमेश्वर के राज्य का उपदेश देने लगा और परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको सिखाने लगा, और ये बताने लगा कि जब हम परमेश्वर के राज्य के भूखे होंगे, परमेश्वर के राज्य की चाह हमारे मन में होगी, तो वहाँ हमें क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, धार्मिकता मिलेगी, और परमेश्वर के अधीन होकर हम उसके साथ हम रहेंगे। जब हम उससे हमें उद्धार मिलेगा और हम परमेश्वर के की आत्मिकता में होकर हम जब चलेंगे, तो हम ये देखते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ शांति है, आनंद है, कोई किसी तरह का डर नहीं है, कोई पाप नहीं है, शैतान नहीं है, बीमारी नहीं है, आंसू नहीं है, और वहाँ पे सिर्फ संतुष्टि है, सिर्फ आराम है, ना भूख प्यास है, और वहाँ पे हमारे लिए खुशी खुशी है, आराम ही आराम है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो वो उनको उसके बारे में बताने लगा और सिखाने लगा। लेकिन पापी जो मनुष्य होता है वो कभी परमेश्वर की सच्ची संगति के दायरे में नहीं आ सकता, और उसको अगर आना है तो उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर में कोई इस आनंद के राज्य में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है। अगर हम ये क्वेश्चन हम मन में लाएं कि कैसे कोई परमेश्वर की संगति में आ सकता है, उसके दायरे में आ सकता है, या आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, तो हम देखेंगे कि हमारे जो काम है वो शैतानी है, हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो हम बातें सोचते हैं, वो शैतानी होती हैं, हमारी बोलचाल, हमारा बात करने का तरीका, या हम किसी से जब जिस ढंग से बात करते हैं वो भी कई बार दुष्टता की ओर से होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा, जहाँ तक कि हम आराधना भी करते हैं उसमें भी हमारे जो दुष्टता होती है वो प्रकट होती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हमें परमेश्वर के राज्य में आना है, परमेश्वर के राज्य को पाना है और उसके संगति में रहना है, तो वहाँ पे ये परमेश्वर कहता है कि हमें फिर से नया जन्म लेना होगा पवित्र आत्मा के अंदर होकर, कि पवित्र आत्मा के अंदर हमें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें नया जन्म लेना होगा, तभी हमारे अंदर से सारी दुष्टताएं जो हमारे अंदर हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और साथ ही साथ हमें अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, उनके लिए माफ़ी मांगनी होगी, और ये विश्वास करना होगा कि जिसको पिता ने भेजा है, खुदावंद यीशु मसीह, और जो एक इंसान बनकर हमारे बीच में आया, वही हमें उद्धार दिला सकता है, उसी के अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है।
तो हमें ये सोचना चाहिए या हमें महसूस करना चाहिए कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो शारीरिक नहीं, हमारी मूलभूत आवश्यकता है हमारे आत्मिक होनी चाहिए, कि हमें आत्मिकता की भूख जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको शांत करने के लिए यीशु मसीह ने उस समय भी लोगों से बातचीत करी और आज वो हमसे भी बातचीत करता है। और जब हम आत्मिकता की भूख हमारे अंदर होगी तो हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, पापों से क्षमा पाएंगे और परमेश्वर के उस राज्य के वारिस हो सकेंगे, जिसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह उनको सिखा रहा है। लेकिन अगर हम जब यीशु मसीह सब ये उनसे बातें कर रहा था और उनको ये सब सिखाता था, तो वो जो लोग थे उसमें अगर हम यूहन्ना 6 और 66 में देखें तो वहाँ बहुत से लोग उस समय से उसके पास से चले गए। बहुत से जो उसके चेले बने थे या उसको फॉलो कर रहे थे, वो ये सारी बातें सुनकर उसको छोड़कर चले गए, क्योंकि वो एक दुनियावी राज्य के बारे में उनके दिमाग में था कि दुनियावी राज्य यीशु मसीह का राजा बनेगा और रोमन सरकार से उनको छुटकारा देगा। तो वो चीज़ उनके दिमाग में थी। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करने लग गए, पापों की क्षमा, पश्चाताप के बारे में बात करने लग गए, अपने जीवन को सुधारने के बारे में उनको सिखाने लग गए, तो वो बहुत से जो उसके लोग थे, फॉलोअर थे, वो उसको छोड़कर वहाँ से उसको छोड़कर चले गए। और जो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जब देखा ना कि जब यीशु मसीह का अगर हम आगे देखें यूहन्ना 26 में, तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। तो जो भीड़ उसके पीछे आ रही थी, जो उसको बाद में ढूंढती है, जब ये 5000 लोगों को खाना खिला दिया था, तो फिर और भीड़ उसके पीछे आई, तो यीशु मसीह साफ साफ उनसे कहते हैं कि तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने अचंभित हो काम देखे या तुम परमेश्वर के राज्य की बातों को सुनते हो, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम्हारा जो पेट, जो रोटियां खाकर तुम तृप्त हुए, तुम्हारा जो पेट था, जो उसकी भूख थी, वो तुम्हारी शांत हुई, और इसलिए तुम मेरे फिजिकल उससे ज़्यादा ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हें मेरे पीछे आत्मिक रूप में आना चाहिए। तो जब यीशु मसीह ने ये सब बातें कही और जब उन्होंने देखा कि ये तो एक ऐसा मसीहा है जो ऐसी बातें कर रहा है, और हमने तो सोचा था कि पॉलिटिकल मसीहा होगा और वो हमें वहाँ पे राज्य करवाएगा, उस रोमन राज्य से छुटकारा देगा, तो वो चीज़ इसलिए वो यीशु मसीह को छोड़ कर जाने लग गए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि आज जब हम अपनी कलीसिया में भी देखें कि जब हम चर्च आते हैं, बहुत से लोग तो वो सिर्फ क्या तो रिलीजियस जो हमारे धार्मिकता है उसको पूरा करने के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए आते हैं, या फिर वो उनके मन में जब चर्च आते हैं तो उनके मन में जो था है कि आज हम चर्च जाएंगे तो हमें आशीष मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी ब्लेसिंग के लिए आते हैं कि आज चर्च जाएंगे तो आज आशीष मिल जाएगी। हमेशा की आशीष के पीछे वो नहीं आते हैं। वो इसलिए कई लोग इसलिए आते हैं कि उनको रुपया पैसे की अगर ज़रूरत है, या बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि उनके बच्चों को या उन लोगों को एक अच्छा कपल पार्टनर मिल जाएगा, हस्बैंड या वाइफ मिलेगी। तो बहुत से लोग सिर्फ ये चीज़ें दिमाग में रख कर आते हैं, और वो इसलिए नहीं आते कि बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करने चाहें। तो लोग बहुत से जो चर्च आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि उनको आत्मिक खुराक चाहिए, उनको शैतानी खुराक चाहिए होती है, क्योंकि वो पूरे टाइम चर्च में बैठकर ये सोचते रहते हैं कि अब चर्च खत्म होगा तो मैं बाहर निकलूंगा तो मैं किसके साथ क्या बुराई करूंगा, किसके साथ मैं क्या बात करूंगा, क्या झूठ बोलूंगा, किसके बारे में दुष्ट बातें करूंगा, किसके बारे में झूठा बोलूंगा। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, और वो चाहे चर्च में बैठे होते हैं, चाहे यहाँ तक कि होली कम्युनियन लेने भी आ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग जो होते हैं वो भारी होते हैं और चर्च के बाद के जो काम होते हैं उसमें ज़्यादा लगे रहते हैं। तो हमें जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए और परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सोचें कि हम किस तरह से उसके राज्य में प्रवेश करें, तो हमें परमेश्वर की बातों पे ध्यान देना है। अगर हम यूहन्ना 6:35 में देखें तो वह यीशु मसीह कहता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, और मैं जीवन की रोटी हूँ, और जो मेरे पास आता है वह ना कभी भूखा होगा और ना कभी प्यासा होगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह शारीरिक भूख और प्यास की बात नहीं कर रहा, वो आत्मिक भूख और प्यास की बात कर रहा है कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे आते हैं तो हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि हमें भूख प्यास की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ध्यान देने वाला हमारा परमेश्वर है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो हमें ना भूख की चिंता होगी ना हमें प्यास की चिंता होगी। और फिर आगे हम 6:51 में अगर देखें तो वहाँ लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा।
तो जब यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, अगर हम उसमें से खाते हैं, उसको अपने जीवन में लेते हैं और अपना रोज की खुराक उससे लेते रहते हैं, तो हम सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। वो इस जीवन की बात नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले जीवन की बात करता है, जो हम उसके साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे, जब हम उद्धार पाएंगे और यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए रहेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि यीशु मसीह हमारी आत्मिक खुराक को पूरा करता है। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं कि ना केवल हमारी आत्मिक खुराक को देता है, बल्कि वो हमारी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। फिर चाहे वो हमारी शारीरिक ज़रूरतें, हमारी भूख हो, या फिर हमारी जो शरीर में तकलीफ़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी वो पूरा करता है। क्योंकि जब हम आगे वहाँ पढ़ते हैं वहाँ वचन में, तो वहाँ लिखा है कि उसने उस तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तो पहले यीशु मसीह ने उस सारे बीमारों को चंगा किया। जितने भी लोग उसके पास आए थे, जितने लोग चंगाई पाना चाहते थे, अगर हम आगे देखें तो वो यीशु मसीह ने सबको चंगाई दी, सबको चंगा किया, सबके जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर करी। तो हम पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह सब लोगों को चंगाई दी, उनके बीमारों को चंगाई दी जितने बीमार वहाँ आए थे। और साथ ही साथ जब हम आगे पढ़ते हैं कि उसने उनकी शारीरिक भूख को भी पूरा किया। जो दूसरी भूख थी, जो खाने की भूख थी, वो भी उसने पूरा किया। क्योंकि जब उसने शाम हो गई तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, ये जगह सुनसान। चेले उसके पास आए और आकर उनसे कहा कि ये जगह सुनसान है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली छोड़कर कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह, जब चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा कि अब शाम हो गई है और बहुत देर हो रही है और इतने हज़ारों लोग यहाँ पे बैठे हैं, जब हम देखते हैं तो 5000, आखिरी में 5000 पुरुषों के बारे में हमें पता लगता है, जो बाइबल में लिखा है कि 5000 पुरुष थे, यानी सिर्फ 5000 आदमियों के बारे में लिखा गया है। और हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वहाँ औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे। तो हम आराम से कह सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार के करीब लोग होंगे। क्योंकि अगर हम आज भी अपने कलीसियाओं में देखें तो आदमियों से ज़्यादा औरतें चर्च में होती हैं। तो जब हम ये अगर अंदाजे से उस समय भी देखें कि आदमियों से ज़्यादा अगर औरतें हैं, तो कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में लोग उस समय वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इसलिए चेले आके कहते हैं कि शाम हो गई है और अब इन सबको जाने दे और इनका खाने के लिए इनका इंतज़ाम करने दे। तो यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है कि तुम ही इनका इंतज़ाम करो। और अगर हम यूहन्ना में देखें और बाकी तीनों गॉस्पेल को छोड़कर, तो वहाँ पे हमें उन चेलों का नाम भी बताया गया है जो यीशु मसीह से आके ये बात करते हैं। तो वहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें परखने के लिए कहते हैं। यूहन्ना में हम अगर पढ़ें तो यूहन्ना 6 बाब उसकी 5वीं आयत में, जब यीशु ने अपनी आँख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। तो ये फिलिपुस को जब यीशु मसीह ने बोला कि हम इनकी रोटी कहाँ से लाएं, तो उसने ये बात उसे परखने के लिए बोली थी। क्योंकि यीशु मसीह तो जानता था कि वो क्या करेगा, लेकिन उसने उसका टेस्ट लेना चाहा। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी ही टेस्ट आ जाते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे ही कई बार परीक्षा में आते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को, इस ज़रूरत को हम कैसे पूरा करें, क्योंकि अभी हमारे पास फाइनेंस नहीं है। अभी जब पीछे जब हमने राशन किट बांटे थे, तो तब भी हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई थी कि पैसे कम हैं, तो किस तरह से हम राशन जो किट बांटने के लिए हम सोच रहे हैं वो कैसे गरीबों को दी जाए। लेकिन उसमें परमेश्वर ने हमारी सहायता की और बाहर से डोनेशन आई और उस डोनेशन को हमने उनको राशन किट देने के लिए यूज़ किया। तो इसी तरह से जब हम भी प्रॉब्लम्स में होते हैं या हम सोचते हैं कि कैसे ये पूरा होगा, कैसे हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, या जो हम काम करना चाहते हैं, जो हम परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, तो वो जो ज़रूरत होती है उसको परमेश्वर खुद ब खुद पूरा करता है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके काम किसी कारण से रुके, या जो लोग इस काम के द्वारा आशीष पाना मिलेगी वो ना रुके। तो परमेश्वर खुद अपने कामों के लिए हमारे लिए इंतज़ाम करता है और हमें किसी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती और परमेश्वर उसका इंतज़ाम कर देता है। तो इसीलिए हम भी जब हमारी जो आत्मिक भूख, हमारी जो शारीरिक भूख है, उसके लिए भी हमें कभी नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हम
पढ़ेंगे भजन संहिता 145 और 15-16 आयत में तो वहाँ लिखा है, सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तो परमेश्वर की मुट्ठी जब हम जो आहार का समय पर वो हमें खाना समय पर देता है और वो अपनी मुट्ठी खोलकर हमें उस खाने से तृप्त करता है। तो परमेश्वर को मालूम है कि हमें कब क्या चाहिए और हमारी ज़रूरतों को कैसे वो पूरा करता है। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उस पर विश्वास करना है और उसके ऊपर छोड़ देना है कि वो कैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आज जो ये पैसेज में हमने देखा कि जब हम परमेश्वर को के पीछे चलते हैं या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो कुछ नहीं में से बहुत कुछ बना देता है। जिस तरह से आज हमने देखा कि वो हम उस 5 रोटी और 2 मछलियों में से उसने इतने हजारों लोगों को खाना खिला दिया और उसके बाद भी इतने टुकड़े भरी हुई 12 टोकरियां समेट उठाई गई। तो जब कुछ नहीं था और उसमें से उसने इतना कुछ कर दिया, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हमें परेशान नहीं होना है, हमें व्याकुल नहीं होना है। अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें घबराना नहीं है, खासतौर पर इस समय जब हम लॉकडाउन में हैं और बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं या जो नौकरी कर भी रहे हैं तो उनकी तनख्वाहें आधी हो गई हैं। तो कई लोगों का इस वजह से बजट खराब हो गया है, लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी थी फ्यूचर की वो खराब हो गई है। लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो जब तक परमेश्वर के साथ साथ होकर हम चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलते हैं, तो वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। चाहे वो आत्मिक ज़रूरतें हों कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, और परमेश्वर की भूख, जब वचन की भूख हमारे अंदर हो, परमेश्वर की बातों की भूख हो, तो वो भी ज़रूरत को पूरा करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज जूम से या यूट्यूब से हम पहले सिर्फ अगर अपने चर्च में आते थे तो अपने चर्च का मैसेज सुन सकते थे, लेकिन इस समय परमेश्वर ने जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमें ये आशीष मिली कि ना केवल हम अपने पास्टर का सरमन सुनते हैं या अपनी कलीसिया का जो मैसेज है वो सुनते हैं, बल्कि हमें और भी जगहों के जो लिंक आते हैं। तो हमें वचन की आज कोई कमी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम चर्च नहीं जा पा रहे, परमेश्वर की संगति नहीं हो पा रही, लेकिन वचन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो उसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे अलग अलग चर्चेज से लिंक आ जाते हैं। हम अलग अलग समय पर सबके वचन को सुन सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो वो चीज़ की आज जो आत्मिकता की जो भूख है हमारी, उसके लिए परमेश्वर ने इतना ज़्यादा हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया है कि अगर हम सचमुच में परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं तो हमारे लिए उसकी कोई कमी नहीं है आज। और शारीरिक भूख के लिए भी वो कहते, जब वो चिड़ियों को भूखा नहीं सोने देता, जो ना बोती है ना काटती हैं, तो वो अपने जो जिसको उसने अपनी शक्ल और सूरत पे बनाया है, तो वो उनको कैसे भूखा छोड़ देगा। बस हमें ज़रूरत है कि हम उस पर विश्वास रखें, उसको विश्वास से थामे रहें, उसके पीछे पीछे चलते रहें और अपने हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ़ को उसके सामने रखें। तो हमें हर चीज़ का, प्रॉब्लम का, हर परेशानी का हल मिलेगा और परमेश्वर की हमें आशीष मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने आज जो हमें दिया है परमेश्वर, इसको हमें समझने की और इसके पीछे चलने की सामर्थ दीजिए, ताकि परमेश्वर हम कभी परेशान ना हो, चाहे हमारी शारीरिक भूख को लेकर, शारीरिक परेशानियों को लेकर, या आत्मिक भूख को, आत्मिक बातों को लेकर। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हम आपको थामे रहें और आप हमें तृप्त करने वाले पिता हैं। तो परमेश्वर हम सबको ये सामर्थ दीजिए परमेश्वर कि हम आपको पूरी मजबूती के साथ पकड़े रहें और आपके पीछे पीछे चलते रहें। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।